वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोमारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं नीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता जस्य सती स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्यैमाः पुरो विभुरि निर्मायिष्येते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। गरुण गोविंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज जी जय। श्री बिहारी जी महाराज की धर्मो दृढ़बुद्धिमूलो वेदस्कन्धः पुराण शाखाढ्यः क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदन पादपो जयति। जो अनुष्ठान क्रम विगत
11 दिवस से चल रहा है। आज वो संपूर्णता की ओर जा रहा है। गरुड़ पुराण सारोद्धार के अंतर्गत 16 अध्याय हैं और ये 16वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें सबका सार समझाया गया है। श्री गरुड़ जी भगवान से प्रश्न करते हैं, श्रुता मया दया सिंधो यज्ञाना जीव संसृति अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनो। भगवन् देवदेवेश शरणागत वत्सल असारे घोर संसारे सर्व दुख मलीयसे। श्री गरुड़ जी भगवान नारायण से प्रश्न करते हैं, हे दया के सिंधु, अर्थात जिनमें दया ही दया भरी हुई है, भगवान दया सिंधु है। अज्ञान के कारण जीव जन्म और मृत्यु के संसार चक्र में पड़ा हुआ है। ये बार बार जन्म बार बार मृत्यु क्यों हो रही है? अज्ञान के कारण। और जन्म कहाँ ले रहे हैं, मर कहाँ रहे हैं? संसार में। ये सब आपने हमें सुनाया और हमने श्रवण किया, लेकिन इन सब को सुनने के बाद अब मैं आपसे मोक्ष का उपाय जानना चाहता हूं। मोक्ष कैसे प्राप्त हो गए? इसलिए हे भगवान, हे देव देवेश, अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन और सार रहित इस असार संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करने के बाद भी अनेक जीवात्माएं उत्पन्न होती हैं, और कितनी बार उत्पन्न होती हैं और कितनी बार मर जाती हैं, इसका कोई अंत ही नहीं है। हजारों लाखों वर्षों से ये जीव जन्म और मृत्यु के कुचक्र में पड़ा हुआ है। ये सभी सदा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित रहते हैं। इन्हें कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे मोक्ष को देने वाले, मोक्ष के स्वामी, हे प्रभु, किस उपाय को करने से जीवात्मा इस भयावह जन्म मरण रूपी संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है? कृपा कर आप हमें मोक्ष का उपाय बताइए। भगवान बोले, श्री भगवान वाच शृणु तार्क्ष्य प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि यस्य श्रवणमात्रेण संसारात् मुच्यते नरः। भगवान बोले, हे गरुड़, तुम इस विषय में जो मुझसे पूछते हो कि मोक्ष कैसे मिले, इस उपाय को मैं तुम्हें बताता हूं। ध्यान लगा के सुनिएगा। इसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन से मुक्त होने का सबसे सुंदर उपाय है कि मानव इसे सुन लेवे, समझ लेवे।
सावधानी पूर्वक सुने, इसका मतलब है कि मन लगा करके सुने। वह परब्रह्म परमात्मा निष्कल है, अर्थात सभी कलाओं से रहित है। भगवान परब्रह्म है, कल्याण स्वरूप है, शिव रूप है, सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। वो सब कुछ करने वाले हैं, इसलिए सर्वकर्ता हैं। सभी के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें सर्वेश्वर कहा जाता है। और सदैव निर्मल और अद्वय अर्थात द्वैत भाव से रहित हैं। वह परमात्मा स्वयं प्रकाश रूप है, अनादि हैं, अनंत हैं, निर्विकार हैं, परात्पर निर्गुण सतचित आनंद स्वरूप है। और ये जीवात्मा जो हैं, ये सब उसी परब्रह्म के अंश हैं। जैसे प्राचीन काल में हमारे आपके यहाँ चूल्हा जलता था और चूल्हे में लकड़ी जलाई जाती थी। तो जलती हुई लकड़ी को यदि हम जमीन पर टकरावें, मारें, तो उसमें से असंख्य चिंगारी पैदा होती थी। ठीक उसी प्रकार स्वयं प्रकाश रूप परमात्मा से ये असंख्य जीवात्मा पैदा हुए हैं। और ये अविद्या के कारण, अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के कारण ये अनेक देहों में प्रवेश करते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। भगवान से पृथक हो गए हैं, यही इनका सबसे बड़ा दुख है। ये जीवात्मा किसका अंश है? परमात्मा का। हम और आप मूलतः किसके अंश हैं? हमें किसने पैदा किया है? तो बोले ये जीवात्मा परमात्मा से पैदा हुआ है, तो भगवान ही हमारे सच्चे संबंधी हैं। वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर तत्त जाति के योग से शरीर प्राप्त करते हैं, आयु भोगते हैं और कर्मानुरोगी बोध प्राप्त करते हैं। अब जैसा कर्म है वैसा शरीर इन्हें मिल रहा है, जैसा कर्म है वैसी जाति मिल गई और कर्मों के अनुसार ही वो बदल रहे हैं। हे गरुड़ जी, इसके पश्चात भी पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म लिंग स्वरूप शरीर को प्राप्त करते हैं और यह क्रम मोक्ष पर्यंत स्थित रहता है। जब तक ये जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता तब तक अनेक योनियों में भटकता ही रहता है। ये जीव कभी पेड़ पौधों के रूप में पैदा होता है, पेड़ों में भी जीव आत्मा होती है। कभी ये कीड़ा मकोड़ा कृमि योनियों में पैदा होता है, कभी ये जल में रहने वाले मछली कछुआ मगरमच्छ आदि शरीरों को धारण करता है, कभी ये उड़ने वाले पक्षी के रूप में पैदा होता है, चिड़िया तोता जो उड़ने वाले हैं, सब में वही जीवात्मा है। कभी ये पशु योनियों में पैदा होता है, सूकर कुकर, इन योनियों में पैदा होता है और अंत में इसे मनुष्य शरीर मिलता है। इसका मतलब ये है कि हम जो मनुष्य शरीर वाले हैं ये पहले सब कीड़ा मकोड़ा कछुआ मछली आदि 84 लाख योनियों में भटक चुके हैं। अंत में हमें यह देह प्राप्त हुआ है। फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में पुनः देवता और देव योनियों के पश्चात मोक्ष को प्रदान करने वाला ये मानव शरीर हमें प्राप्त होता है। ये शरीर प्राप्त होने की 4 विधाएं हैं। उद्भिज जो मिट्टी फोड़कर पैदा होते हैं, जरायुज जल की थैली से जैसे माता के गर्भ से पैदा होते हैं,
अंडज अंडे से प्रकट होने वाले, और स्वेदज पसीना इत्यादि से उत्पन्न होने वाले। इन 4 प्रकार के शरीरों को हजारों बार ये जीवात्मा धारण कर चुका है। 100-200 बार नहीं, हजारों लाखों बार इसका जन्म हो चुका है और मर चुका, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। और अनेक बार शरीर धारण करने के बाद उनसे मुक्त होकर यदि इसने पुण्य किए हैं तो उन पुण्यों के प्रभाव से इस जीवात्मा को ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अब यदि वह ज्ञानी हो जाए तो वो मोक्ष भी प्राप्त कर ले, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं करता। इसलिए मानव देह मिलने के बाद भी ये मृत्यु और बंधन के कुचक्र में पड़कर अपने जीवन और मृत्यु को बिगाड़ लेता है। जीवों की 84 लाख प्रकार की योनियां कही गई हैं। मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में, मानव के अलावा और किसी भी योनि में जीव को तत्व का ज्ञान नहीं होता। तत्व माने सार, तत्व माने जिसमें मिलावट नहीं है। अनारोपितम रूपम तत्वम, जिसमें किसी भी दूसरे का आरोप ना हो, मिलावट ना हो, जो परम शुद्ध है उसका ज्ञान होना, उसे तत्व ज्ञान कहते हैं। और यह तत्व ज्ञान केवल और केवल मनुष्य योनि में ही होता है। पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजारों करोड़ों बार जन्म लेने के बाद भी पुण्य के कारण कदाचित मनुष्य योनि तो मिल जाती है, लेकिन मोक्ष प्राप्त सब नहीं कर पाते। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो जो सबसे बड़ी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर के हम मोक्ष प्राप्त करते हैं, यह दुर्लभ मनुष्य शरीर ही है। इस जन्म मरण की संस्कृति के चक्र से जो अपने को मुक्त कर लेना चाहता है कि मेरा दोबारा जन्म ना हो और फिर मैं दोबारा ना मरूं, जीवन और मृत्यु का जो कुचक्र है उससे मुक्त करने के लिए, उससे अधिक यदि ये मुक्त नहीं हो जाता मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी, तो इस मनुष्य से ज्यादा पापी और कौन होगा। भगवान कहते हैं नरः प्राप्योत्तमं जन्मो लब्ध्वा चेन्द्रिय सौष्ठवम् न वेत्यात्महितं यस्तु स भवेत् ब्रह्मघातकः बिना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते तस्मात् देहं धनं रक्षेत् पुण्य कर्मणि साधयेत्। उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त सौष्ठव संपन्न अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके, अर्थात रसयुक्त इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपना हित नहीं जानता, अपना कल्याण नहीं जानता, वो सबसे बड़ा ब्रह्मघाती है, अपना हत्यारा है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता। यदि शरीर ही ना हो तो पुरुषार्थ कहां से होगा। शरीर से ही धर्म है, शरीर से ही अर्थ है, शरीर से ही काम है और शरीर से ही मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्य अर्जन करना चाहिए। जो शरीर है और शरीर के द्वारा जो हमने धन कमाया है, ये शरीर और ये धन किस लिए है? पुण्य कमाने के लिए। मनुष्य को हमेशा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। शरीर से सभी पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। ये मानव शरीर सभी पुरुषार्थों का साधन है। इसलिए उसकी रक्षा का उपाय करते रहना चाहिए। जीवन धारण करने पर ही व्यक्ति
अपने कल्याण को देख सकता है। यदि हम जीवित हैं, शरीर है, तब तो कल्याण प्राप्ति का साधन कर सकते हैं, और यदि मर जावें तो कल्याण का साधन कैसे करेंगे। इसलिए जीते जी ही, शरीर के रहते हुए ही हम कल्याण के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसलिए ये मनुष्य शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। पुनर्ग्राम पुनः क्षेत्रम पुनर्वित्तम पुनर्गृहम पुनः शुभाशुभम कर्म न शरीरम पुनः पुनः। देखो, गांव दोबारा मिल सकता है, शहर, महानगर, देश विदेश ये दोबारा मिल सकती हैं। धन भी चला जाएगा, फिर दोबारा आ सकता है। घर भी बन करके नष्ट हो जाए, फिर दोबारा बन सकता है। अच्छे बुरे कर्म भी पुनः पुनः प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ये मनुष्य शरीर यदि एक बार नष्ट हो जावे तो दोबारा नहीं मिलता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि वह सदा इस शरीर की रक्षा करे। यदि कोष्ठ आदि, कुष्ठ माने कोढ़ आदि भी भयंकर रोग यदि शरीर में हो जाते हैं, तब भी इस शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं होती। शरीर की रक्षा धर्म के आचरण के उद्देश्य से और धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से, और ज्ञान ध्यान के लिए और ध्यान योग की सिद्धि के लिए होता है। फिर ध्यान योग से मनुष्य निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ध्यान करो किसका? परम सत्य का। सत्यम परम धीमहि। हम जब परम सत्य का ध्यान करते हैं तो निश्चित ही हम तत्व को जान लेते हैं और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। आत्मैव यदि नात्मानो महितेभ्यो निवारयेत कोन्यो हितकरस्तस्मात् आत्मानं तारयिष्यति। यदि मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा का अहित दूर न करे, हित के लिए प्रयास न करे, यदि वो स्वयं अपना कल्याण न करे, तो भगवान कहते हैं कि आत्मा का हितैषी दूसरा और कौन होगा। भगवान ने तुम्हें हाथ दिए, पैर दिए, आंख दी, नाक दी, बुद्धि दी, मन दिया, फिर भी यदि हम अपना माने अपनी आत्मा का, जिसने ये शरीर धारण कर रखा है, यदि हम स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार न करें तो भला हमारा हितैषी दूसरा और कौन होगा। भगवान ने अपना हित करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर दिया है। जो जीव मनुष्य शरीर में रहकर के भी इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, सबसे बड़ा रोग क्या है? नरक। इसकी चिकित्सा करो, तो वह फिर यदि नहीं करता तो परलोक में जाने पर भी उसे इसकी कोई औषधि नहीं मिलती, परलोक में भी इसे दुख ही उठाना पड़ता है। नरक व्याधि से पीड़ित होने पर फिर क्या कर सकता है? अरे बुढ़ापा आ गया, फिर शरीर क्या करेगा? भगवान कहते हैं ये जो बुढ़ापा है ना, ये सिंगनी है। जैसे शेर के आगे आने पर जीव मारा जाता है, ऐसे ही जब बुढ़ापा शरीर में आ जाता है तो फिर इसे कोई बचाने वाला नहीं है। वृद्धावस्था रूपी शेरनी के समान सामने खड़ी है और फूटे हुए घड़े में से गिरने वाले जल की तरह प्रतिक्षण आयु नष्ट हो रही है। हर पल, एक एक सेकंड, हर सेकंड जो जा रही है, इसे सेकंड नहीं जा रही, ये मिनट नहीं जा रहे, ये हमारी आयु जा रही है। पल पल करके, जैसे कोई घड़ा है और उसमें छेद हो जावे तो उसमें से धीरे धीरे एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद जल टपकता है और पता भी नहीं पड़ता
घड़ा खाली हो जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रतिपल एक एक पल करके हमारी आयु क्षीण होती जा रही है और हमें पता नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं हमें अपने श्रेय की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति के लिए अपने शरीर से अभ्यास करना चाहिए। यावन्नाश्रयते दुःखम यावन्ना यान्ति चापदः यावन्नेन्द्रिय कैवल्यम तावत् श्रेयस्समभ्यसेत्। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता, जब तक हमें घोर आपत्तियां घेर नहीं लेती, हम ऐसे फंस न जाएं कि निकल ही न सकें, और जब तक हमारी इंद्रियों में शिथिलता ना आ जावे, हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर दें, उससे पहले हमें अपने कल्याण की प्राप्ति का उपाय कर लेना चाहिए। यदि इंद्रियां शिथिल हो गई तो फिर हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। जब कान सुनेंगे ही नहीं तो फिर कथा सुनने से क्या फायदा। जब हाथ कोई कर्म कर ही नहीं पावेगा और फिर हम प्रयास करें कि हम अपना सत्कर्म करने के लिए चलें, कहां से कर लेंगे। इसलिए इंद्रियों के रहते हुए, आयु के रहते हुए, इंद्रियों की शक्ति रहते हुए ही हमें अपने कल्याण का उपाय करना ही चाहिए। जब तक शरीर है तभी तक तत्व का ज्ञान हो सकता है, और यदि शरीर चला जाए तो फिर किसी भी उपाय से हमें तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना तत्व ज्ञान के जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। अरे बुद्धिमान व्यक्ति वह है कि आग लगने से पहले ही उसे बुझाने का प्रयास कर ले। जब घर में आग लग जाए और फिर वह कुआं खोदे तो क्या उसके कुआं खोदने तक आग उसके घर को जलाने से रुकेगी? नहीं रुकेगी। ठीक इसी प्रकार मृत्यु आवे, शरीर छूटे, इस शरीर में आग लगे, इसका अग्नि संस्कार होवे, उससे पहले ही अपने कल्याण का साधन मनुष्य को कर लेना चाहिए। बहुत प्रकार के सांसारिक कार्य प्रपंचों में व्यस्त रहने के कारण जब हम काम में लग जाते हैं ना, तो काम करते 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 हमें समय का ज्ञान नहीं होता। कितना समय हमारे जीवन का निकल गया हमें ध्यान ही नहीं आता, और काम करते करते घर के, परिवार के, बाहर के कार्यों को करते करते एक दिन ऐसा क्लेश उपस्थित हो जाता है कि जिसका निवारण नहीं होता, और उसे मृत्यु कहते हैं। काम करते करते समय निकल गया और मृत्यु का समय आ गया। संसार में जीवों को उत्पन्न होते ही, जैसे ही शरीर मिला, जन्म लेते ही रोग आदि से दुखी होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए, आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर भी सांसारिक मनुष्य मोह रूपी मदिरा पीकर कभी भी भयभीत नहीं होता। हम बचपन से देख रहे हैं हमारे साथ के कितने व्यक्ति चले गए, लेकिन देखते हुए भी हम सावधान नहीं हैं। तो बोले सावधान कौन नहीं होता? बोले किसी को यदि मदिरा पिला दी जाए तो फिर उसे अपना होश नहीं रहता। ऐसे ही संसार का व्यक्ति भी, हर व्यक्ति मदिरा पिए हुए है, और वो मदिरा है मोह रूपी मदिरा। मोह रूपी मदिरा हमने पी रखी है, अब हमें होश ही नहीं है और मृत्यु का समय आ जाता है। संपत्ति स्वप्न के समान क्षणभंगुर है। धन, मकान, वस्तु, और सबसे बड़ी जीवन में, आयु में जो शक्ति युक्त अवस्था है वो है यौवन, जवानी। ये जवानी भी क्षणभंगुर है। ऐसा कोई नहीं जिस पर जवानी आई और फिर आकर के गई ना हो। जवानी का अर्थ ही यही होता है, जावानी, जिसे जाना ही है। जो आकर के ठहरे नहीं, चली जाए, उसका नाम जवानी। और जो आकर के फिर जावे नहीं, उसका नाम बुढ़ापा। जवानी रुकी नहीं देखी गई और बुढ़ापा
कभी जाते नहीं देखा गया। इसलिए ये जो आयु है ये बड़ी क्षणभंगुर है। जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती है, चमकती हुई दिखती तो है, लेकिन कब कहां छिप जाती है इसका पता नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार ये आयु हम जीते हुए देखते तो हैं, लेकिन ये आयु कब खत्म हो जाती है इसका पता जीवन में मनुष्य को नहीं रहता। इसलिए मनुष्य को धैर्यपूर्वक अपने कल्याण का प्रयास करना चाहिए। एक तो मनुष्य की आयु कितनी बड़ी, बोले मात्र 100 वर्ष की। तो 100 वर्ष कोई बहुत ज्यादा नहीं होते। 80, 90, 95 वर्ष के पुरुष शरीर छोड़ते हैं और उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं अरे अभी क्या, हमने तो भी जीते जी हमारी 90 वर्ष निकल गई। आज की सी तो बात है हम बच्चे थे, आज की सी तो बात है हमारा विवाह हुआ था, आज की सी तो बात है तुम हमारे यहाँ जन्म लेके पैदा हुए थे, और 90 वर्ष निकल गई। तो 100 वर्ष की आयु कोई बहुत बड़ी आयु नहीं है। एक एक पल करके 100 वर्ष। तो मनुष्य की अधिकतम आयु कितनी? 100 वर्ष, वो भी थोड़ी है। और उसमें से भी आधा समय निद्रा में बीत जाता है। 100 वर्ष में से 50 वर्ष रात्रि गई, आलस्य में बीत जाता है, जानते बूझते हम आलस्य कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, समय निकल रहा है। तो इस प्रकार 100 वर्ष की यदि मान लो कोई 100 वर्ष जिया भी तो उसकी आधी आयु तो आलस्य में, प्रमाद में और निद्रा में निकल गई। अब बचे कितने? मात्र 50 वर्ष। और उसमें भी बाल्य अवस्था, बचपना, वो किसमें? खेलने में और पढ़ाई में। बचपन खेल खेल में निकल जाता है, पता नहीं पड़ता बाल्यकाल कहाँ चला गया। और उसमें भी कहीं शरीर में रोग आ जाएं तो उस समय हम कुछ कर नहीं सकते, वो समय भी निकल जाता है। और देखते देखते बुढ़ापा आ जाता है। जरा में होने वाले दुख हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें समय कितना मिला? बहुत थोड़ा सा। देखते देखते ये जीवन जो उत्तम जीवन है वो निष्फल व्यतीत हो जाता है। भगवान कहते हैं गरुड़, प्रारंभ करने योग्य जो कार्य हैं, जो काम मनुष्य शरीर प्राप्त करके करना चाहिए, उन कार्यों के लिए मनुष्य प्रयास नहीं करता, और जिन कार्यों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए उन्हें सत्य मान करके उनका संचय करता है। तो गरुड़ जी की जिज्ञासा हुई, ऐसे कौन से काम हैं? भगवान कहते हैं कि मनुष्य का परम धर्म है कि वो अपना कल्याण सोचे, लेकिन कल्याण के लिए जो उसे उद्योग करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तो अपने कल्याण के लिए तो वो मेहनत नहीं करता। और जो चीज हमेशा साथ में रहने वाली नहीं है, साथ में जाने वाली नहीं है, उनके लिए इतना प्रयास करता है, इतनी मेहनत करता है कि रात में भी जागता है, दिन में भी मेहनत करता है। किसके लिए? जो साथ नहीं जाएंगी। और जो साथ में जाने वाला ब्रह्म चिंतन है, उस ब्रह्म चिंतन के लिए ये कभी भी प्रयास नहीं करता। यही इसका सबसे बड़ा अभागापन है। इसके विपरीत यही कारण है कि उसे हमेशा भय बना रहता है। यदि ब्रह्म चिंतन करे तो भय कैसा? संसार में विश्वस्त है ऐसा जो मनुष्य है जिसने केवल संसार ही कमाया, वो अभागा है। वो तो मरने से पहले ही मरा हुआ है। भगवान कहती हैं, हे गरुड़, जल में उठने वाले फैन, बबूला जैसे क्षणभंगुर है, उसी प्रकार ये शरीर भी क्षणभंगुर है। कौन से पल किसकी आत्मा शरीर छोड़ दे, कोई गारंटी नहीं। ये अनित्य है। इस शरीर, यह शरीर ही उसको प्रिय संवास के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनित्य शरीर में जीवात्मा
निर्भय होकर कैसे रह सकता है? क्योंकि निर्भय की प्राप्ति तो भगवान के भजन से होती है, और ये जीवात्मा भगवान का भजन नहीं करता, इसलिए इसे हमेशा हर बात का भय लगा रहता है। इसके अंदर भय छिपा हुआ है। जो अहित करने वाले विषय भोग हैं उनमें अपनी कल्याण की हित बुद्धि रखता है, और जो पुत्र, पत्नी, शरीर, घर आदि अनिश्चित हैं, उन्हें स्थायी समझ करके उनके लिए पूरा जीवन बिता देता है। भौतिक धन, संपत्ति और भी जो अनर्थकारी वस्तुएं हैं उनमें ये अपनी अर्थ बुद्धि रखता है कि ये मेरे काम की वस्तु है, और जो परमार्थ है, कल्याण है, उस परमार्थ को अर्थ न मान करके ये अपने जीवन को व्यतीत करता है। पश्यन्नपि प्रस्खलति, श्रृण्वन्नपि न बुध्यति, पठन्नपि न जानाति, देव माया विमोहितः। जो यह जगत किसी का नहीं हुआ उस जगत को ही अपना मान लेता है, ऐसा देखते हुए भी बार बार गिरता है। आत्मज्ञान विषयक वचनों को सुनते हुए भी बार बार सुनता है कथा में, लेकिन सुनने के बाद भी इसे ज्ञान नहीं होता। पढ़ करके भी, पुस्तकों में पढ़ने के बाद भी इसे उसका अर्थ समझ में नहीं आता। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये जीव भगवान की माया से मोहित है। जो व्यक्ति माया से मोहित होकर के बैठा है उसे बार बार सुनाया भी जावे तो भी वो सावधान नहीं होगा। बार बार पुस्तक में पढ़े भी तो पढ़ने के बाद भी, पुस्तक बंद करने के बाद फिर वो उसी संसार में लग जाएगा। इसका कारण क्या? भगवान कहते हैं मेरी माया ही कारण है। देखो, मृत्यु, रोग और बुढ़ापा, ये तीनों ग्राह हैं। ग्राह माने मगरमच्छ। जैसे मगरमच्छ पकड़ करके गहरे जल में खींच ले जाता है, ऐसे ये मृत्यु भी मगरमच्छ है, इससे कोई बचता नहीं। रोग भी ऐसा कोई शरीर नहीं जिसके शरीर में रोग पैदा ना हो जावे, और ऐसा कोई जीवन नहीं जो जीते जीते जिस पर बुढ़ापा ना आवे। तो ये गंभीर काल रूपी समुद्र में डुबाने वाला ग्राह है, ऐसा जानना चाहिए। प्रतिक्षण क्षीण होते हुए भी इस काल की सूक्ष्म गति को जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल एक एक बूंद करके टपक जाता है और वह खाली हो जाता है। ये मनुष्य भी उसी प्रकार अपनी आयु को जान नहीं पाता कि ये कब खत्म हो रही है। कदाचित वायु को बांध लेना संभव हो सकता है, यद्यपि वायु रुकती नहीं है, वायु का स्वभाव है चलना, किसी ने हवा को रोका है। लेकिन मान लो हवा बंध भी जाए और जो आकाश है, आकाश माने खाली जगह, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन मान लो कि आकाश का खंडन भी हो जावे, तब भी तरंगों के गुंफन की कल्पना भी संभव हो सकती है, परंतु आयु के हमेशा होने की अवस्था कभी भी संभव नहीं हो सकती कि हम हमेशा जीवित ही रहेंगे। ये बिल्कुल भी कदापि संभव नहीं हो सकता। पृथ्वी दह्यते येन मेरुश्चापि विशीर्यते, शुष्यते सागर जलम शरीरस्य चकाकथा। जिस काल के द्वारा ये संपूर्ण पृथ्वी भी जल जाती है, एक समय ऐसा आता है कि ये पृथ्वी भी नहीं रहती जब प्रलय होती है। और ये जो बहुत बड़ा सुमेरु पर्वत है, जब प्रलय होती है तो ये भी चूर चूर हो जाता है। और ये इतना बड़ा दिखने वाला समुद्र जिसकी था नहीं लाई जाती, काल जब प्रलय करता है तो ये समुद्र भी सूख जाता है, इसमें एक बूंद नहीं रहती। तो फिर उस काल से मनुष्य के शरीर की रक्षा कौन कर सकता है? अर्थात जब काल आवेगा तब काल से इस शरीर की रक्षा
कोई भी नहीं कर सकता। अपत्यम में, कलत्रम में, धनम में, बांधवाश्च में, जलपंतम इति मर्त्याजम हंति कालिवृतो हंति कालिव्रको बलात्। जो मनुष्य कह रहा है अपत्यम में, अरे ये मेरा बेटा है, कलत्रम में, ये मेरी पत्नी है, धर्म में, और देखो मैंने कितना धन कमा लिया, इतना तो मेरे पास में है, और बांधवाच में, देखो मेरे कितने रिश्तेदार हैं, कितने सगे संबंधी हैं। लेकिन शास्त्र कहता है इस प्रकार कहते रहो, लेकिन कहते कहते मैं है, मेरा है, कहते कहते मनुष्य रूपी बकरे को हठपूर्वक काल रूपी भेड़िया मार ही देता है। तुम्हारे पास कितने ही पुत्र, स्त्री, परिवार, धन क्यों ना हो, लेकिन जब काल रूपी बहेलिया आवेगा तो जिस प्रकार वो बकरे को मार देता है, ठीक उसी प्रकार ये काल रूपी बहेलिया जीव को, मानव को मार ही देगा। इसे बचाने वाला कोई नहीं है। जैसे भेड़िया से बकरा नहीं बचता, ऐसे ही काल से कोई मनुष्य बच नहीं सकता। सावधान। देखो मनुष्य कैसा है, इतना काम तो मैंने कर लिया, अभी इतना करना बकाया रह गया है, अरे ये भी मैं कर लूंगा। इस प्रकार वो विचार करता रहता है, और विचार करते करते एक समय ऐसा आता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे यमराज के यहाँ जाना पड़ता है। कल किए जाने, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि जो कल्याण का काम है कल किए जाने वाले कार्य को आज कर लेवे, सायंकाल किए जाने वाले कार्य को दोपहर में ही कर लेवे, क्योंकि मनुष्य को अपना कार्य शीघ्र कर लेना चाहिए, अथवा इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करेगी। जब मृत्यु आवे और हम कहें कि हमारा ये काम रह गया, तो मृत्यु ये प्रतीक्षा नहीं करेगा कि तुम्हारा कौन सा काम हो गया और कौन सा कार्य रह गया। अत्युग्र रोग, वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखाने वाली है, ऐसा जो भयानक रोग ही जिसके सैनिक हैं, ऐसी मृत्यु रूपी शत्रु के तुम सन्मुख स्थित हो, फिर भी इस मृत्यु रूपी शत्रु से रक्षा करने के लिए भगवान की, परमात्मा की उपासना क्यों नहीं करते, उनकी ओर उन्मुख क्यों नहीं होते। तृष्णा रूपी सूल से बंधे हुए और विषय वासना रूपी घी से सींचे हुए और राग द्वेष की अग्नि में पके हुए मनुष्य को ये मृत्यु खा जाती है। मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं। यह जगत ऐसा ही है, इसमें सबकी मृत्यु होती है। इसमें बालक की भी मृत्यु होती है, इसमें जवानी में भी मृत्यु होती है, बुढ़ापे में भी मृत्यु होती है। अरे और तो और क्या कहें कि जीव ने गर्भ में शरीर लिया और माता के गर्भ में भी मृत्यु पहुंच जाती है। मृत्यु से कोई बचा नहीं। जब जीव अपने देह को ही यहीं छोड़कर यमलोक चला जाता है, तो फिर जो देह के संबंधी हैं, उसके माता, पिता, स्त्री, पति, पुत्र, जब शरीर ही यहाँ छूट जाएगा तो शरीर के संबंधी उसके साथ कैसे जा सकते हैं। ये संसार दुख का मूल कारण है। दुख मूलम ही संसार स यस्यास्ति स दुःखितः तस्य त्याग कृतो येन स सुखी न परक्वचित्। ये संसार दुख का मुख्य कारण है, इसलिए इस संसार से जिसका संबंध है उसे दुख ही मिलेगा। जिसने इस जगत का त्याग किया है वही मनुष्य सुखी है। सुखी होना है तो जो जगत में आसक्ति है, अटैचमेंट है, उस आसक्ति का त्याग करो, तब सुखी रह पाओगे। दूसरा कोई भी सुख प्राप्ति का मार्ग नहीं है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का स्थान है। सारे दुख इसी संसार से पैदा होते हैं। सभी आपत्तियों का घर है,
सभी पापों का आश्रय स्थान है, सारे पाप भी इसी संसार में होते हैं। इसलिए ऐसे संसार को क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। लोहे एवं लकड़ी से बने हुए पाश से अर्थात रस्सी से तो कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु ये जो पत्नी पुत्र परिवार रूपी जो बंधन है, रस्सी है, इससे मुक्त हो पाना बड़ा कठिन है। यावन्तः कुरुते जंतु संबंधान मनस प्रियान तावन्तोष्यो निखन्यन्ते हृदये शोक संकवः। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले इस झूठे संसार के पदार्थों में जितना संबंध बना लेता है, उतने ही अधिक इसे शोक रूपी कीलाओं से अपने हृदय को कष्ट प्राप्त होता है। ये शोक रूपी कीला उसी के हृदय में गढ़ते हैं जितना संबंध इसने बनाया है। बड़े दुख की बात है, मनुष्य के देह में स्थित शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोरों से इस लोक के समस्त धन को अपहृत करके इसे नष्ट कर दिया गया है। अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है उसका इंद्रिय ने हरण कर लिया है। जो मांस के लोभी, जैसे मछली को पकड़ना हो तो वंशी में मांस का टुकड़ा लगा देते हैं, और जल में जब वह जाता है तो उस मांस के टुकड़े के लोभ से वो मछली उस पर अपना प्रहार करती है, पकड़ती है, लेकिन जैसे ही पकड़ती है वो बांस, वह कांटा उसके मुख में फंस जाता है और वह मछली मारी जाती है। ठीक यही स्थिति संसार के प्राणी की है। इसलिए हे गरुण जी, जो अपने हित और अहित इनको नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलने वाले हैं, और मात्र पेट भरने के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन लगा रखा है, ऐसे व्यक्ति तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे। सोना, संसार के विषय भोग, केवल खाना, जिनकी ये ही केवल वृत्ति है, ऐसा व्यक्ति कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को शास्त्र ने पशु कहा है। भाई, पशु भी सोता है और हम भी सो रहे हैं, पशु भी खाता है और हम भी खाने के लिए जी रहे हैं, और जिन विषय भोगों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ये तो पशु योनि में भी प्राप्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति आहार, निद्रा, भय और मैथुन इनके लिए जीवित है वह मनुष्य नहीं है, वह तो पशु ही है। यदि वह धर्म के लिए प्रयास करे, तत्व का ज्ञान करे, तो वो व्यक्ति मनुष्य कहलाने योग्य है। अन्यथा ऐसे मनुष्य में और पशु में कोई भेद नहीं है। मूर्ख मनुष्य प्रातःकाल मलमूत्र के वेग से, दोपहर में भूख प्यास के वेग से, और रात्रि में निद्रा काम क्रीड़ा के वेग से बाधित होता है। हाय, ये तो बड़े दुख की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी, परिवार आदि में आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और बार बार मर जाते हैं। इसलिए देह माने शरीर, गेह माने घर, पुत्र, कलत्र अर्थात पत्नी, परिवार, इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। इनमें आसक्ति का त्याग करना ही चाहिए। और यदि अपने विवेक से हमने उनका त्याग नहीं किया, उन्हें नहीं त्याग पाए, तो महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए। यदि हमारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम संसार से नहीं निकल सकते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। जो महापुरुष हैं, भगवान की भक्ति करने वाले संत हैं, ऐसे संतों से अपना संबंध बना लेना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष संसार की आसक्ति रूपी रोग की सबसे अच्छी औषधि हैं, सबसे अच्छी दवाई हैं। सत्संगश्च विवेकश्च
निर्मलम नयनद्वयम यस्य नास्ति नरसोंध कथम न स्यात् अमार्गिकः। सत्संग और विवेक, जैसे मनुष्य के शरीर में कितने नेत्र होते हैं, आंखें कितनी हैं? 2। ऐसे ही सत्संग और विवेक ये 2 नेत्र हैं, और इन दोनों नेत्रों से ही मनुष्य अपने हृदय को निर्मल बना सकता है। सत्संग करो और विवेक, तो जिसके पास ये 2 दृष्टि है, जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है वो अंधा है। आंखों के रहते हुए भी वह व्यक्ति अंधा है जिसके पास न सत्संग है और न विवेक है। वह अंधा मनुष्य कभी भी सही मार्ग पर नहीं चल सकता। जैसे अंधा व्यक्ति सही मार्ग को नहीं पहचान सकता, ऐसे ही जिसके जीवन में सत्संग नहीं है और जिसके जीवन में विवेक नहीं है, वह कुमार्ग पर जाएगा ही जाएगा, उसे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने अपने वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और अपने अपने आश्रम, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास, इनके लिए जो शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में संलग्न रहने वाले भी जो मनुष्य हैं, यदि वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के चरणों की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, तो ऊंची जाति में जन्म लेने से और उन आश्रमों का पालन करने से क्या फायदा? उनका पालन करने से भी वो दंभाचारी, मतलब केवल दिखावटी जीवन ही जीने वाले हैं। भगवान की भक्ति यदि है तो जाति भी सफल और आश्रम भी सफल। और यदि हमने जाति और आश्रम का बहुत पालन किया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की, तो भगवान कहते हैं वे दंभाचारी व्यर्थ में ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात उनका ये आचरण कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण कराने वाली तो भगवान की भक्ति ही है। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं में प्रयत्न रहते हैं, जैसे उन्होंने बहुत व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन यदि हमारी आत्मा पर से अज्ञान नहीं हटा तो क्या वो व्रत और उपवास आत्मा का कल्याण कर सकते हैं? नहीं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा पर से तो अज्ञान का आवरण हटाता नहीं और केवल व्रत आदि करता है, तो शास्त्र कहता है वो तो ढोंगियों की तरह से विचरण कर रहा है। बहुत से व्यक्ति कर्म कांड में अपने आप को लगा देते हैं। कर्म कांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र की फलश्रुति में संतुष्ट होकर के, मंत्रोच्चारण करके, होम इत्यादि करके, यज्ञ के विस्तार से विधानों में ही केवल भ्रांत रहते हैं, भटकते रहते हैं, उनमें ही उलझे रहते हैं। हे गरुण, मेरी माया से विमोहित होकर के शरीर को सुखाने वाले मूर्ख एक समय खाते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन जो परम परायण मेरी भक्ति है उसका आचरण नहीं करते। तो ऐसे व्रत से, ऐसे उपवास से, ऐसे तीर्थागमन से भी क्या लाभ, जिससे हम भगवान की भक्ति परम गति को प्राप्त नहीं कर पावे। शरीर को दंड देने मात्र से केवल भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शरीर को दंड देने से क्या अविवेक की पुरुष की मुक्ति हो जाएगी? यदि हम केवल व्रत करते रहें तो क्या अज्ञान रूपी अविवेक हमसे दूर हट जाएगा? नहीं हट सकता। जैसे दीमक को मारने से कोई सर्प नहीं मरता। हमने केवल दीमकों को तोड़ दिया तो क्या बैठा हुआ सांप मर जाएगा? नहीं मर सकता। बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाओं को बढ़ाने से भी क्या लाभ? हम और आप देखते हैं कितने व्यक्ति लंबी लंबी जटा, गरुड़ पुराण क्या कहता है, देखो, बहुत बड़ी बड़ी जटाओं का भार ढोने से भी क्या फायदा। और हमने कपड़े त्याग करके मृग चर्म इत्यादि भी लपेट लिए, उनसे भी क्या फायदा।
साधु का वेश बना करके भी यदि हमने तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो वो केवल एक ढोंग ही कहलाता है, हमें भ्रमित ही करने वाला है। और ऐसे व्यक्ति मेरी भक्ति से मनुष्यों को भ्रमित करते हैं। जटा बढ़ाने से, मृग चर्म लपेटने से मेरी प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो और भ्रम पैदा करने वाले हैं। ऐसे भ्रम से बच करके संसार रज सुखासक्तम ब्रह्मज्ञोस्मीति वादिनम कर्म ब्रह्मो भय भ्रष्टम तम त्यजेत अंत्यजं यथा। सांसारिक सुख अर्थात जो विषयों के सुख हैं उनमें आसक्त जो व्यक्ति है, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, वो कह तो देता है लेकिन मेरा ज्ञान उसे होता नहीं है। जो बहुत अधिक कर्मकांडी हैं, केवल कर्मकांड में वेद इत्यादि कर्म में फंसे हुए हैं, वह भी मेरे मार्ग से दूर चले जाते हैं। उसे चांडाली की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में, घर में और जंगल में लज्जा त्याग कर समान रूप से नग्न होकर तो ये गधे इत्यादि पशु भी रहते हैं, लेकिन कपड़े त्यागने से यदि कल्याण हो जावे तो जो गधे आदि पशु हैं वो भी बहुत विचरण करते हैं, फिर तो उन्हें विरक्त कहना चाहिए। यदि मिट्टी और भस्म को धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म में शयन करने वाला कुत्ता सबसे पहले मुक्त होना चाहिए। घास, पत्ते और जल पी करके जो अपना जीवन जीते हैं, यदि ऐसा करने से मुक्ति मिल जावे तो जंगल में रहने वाले श्रगाल, चूहा, मृग और पशु, उन्हें भी तपस्वी और योगी कहना चाहिए। लेकिन नहीं, अन्न छोड़ देने से, ग्राम या नगर को त्याग देने से, वन में रहने से, यदि गंगा आदि नदियों में निवास करने से, तो क्या वो योगी हो जाएंगे? नहीं, योगी तो वो तब ही है जब उसका मन परमात्मा से जुड़ता है, तब उसको योगी कहते हैं। पारावता शिला हारा कदाचिदपि चातकाः न पिबन्ति मही तोयं व्रतिनस्ते भवन्ति किम। बहुत से व्यक्ति आहार त्याग देते हैं। भगवान कहते हैं देखो, जो कबूतर हैं वो किंकड़ का आहार करते हैं, जो चातक है वो भूमि पर स्थित होते हुए भी जल नहीं पीता। तो क्या जल न पीने के कारण उन्हें व्रती कह दिया जाएगा कि वो व्रत कर रहे हैं? नहीं कहा जाएगा। हे गरुण जी, जो संपूर्ण कर्मों के अनुष्ठान हैं ये केवल लोक के रंजन के लिए है, इनमें केवल लोक रंजन होता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सावधान, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। जिसने तत्व का ज्ञान कर लिया, जिसे तत्व का बोध हो गया, उसका तो मोक्ष होगा। अन्यथा व्रत, उपवास आदि आदि जो कर्म हैं, जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो तब तक मनुष्य की मुक्ति हो जाएगी, ये कहना असंभव है। हे गरुण जी, षट दर्शन रूपी महान कुएं में पड़े हुए मनुष्य भी पशु परमार्थों को नहीं जानते। बड़े बड़े ग्रंथों को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन परमार्थ किसमें है ये नहीं निकाल पाते, क्योंकि पुराण पाश में वो बध जाते हैं। इसलिए बहुत अधिक आज ये पढ़ा, कल वो पढ़ा, आगे फिर वो पढ़ा। बहुत अधिक पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। लाभ किसमें है? तत्व ज्ञान में। जो पढ़ा है उसे तत्व का बोध होना चाहिए। वेद, शास्त्र ये तो घनघोर समुद्र हैं। यदि इनमें हम उतर जाएं तो जैसे समुद्र में उतरने के बाद हम कहीं के कहीं उसकी लहर से पहुंच जाते हैं, तो ये इतने गहरे हैं
कि इनमें उतरने के बाद फिर हमें अपना होश भी नहीं रहता। बहुत से कुतर्की लोग ऐसा तर्क करते हैं कि हमारा इनसे कल्याण हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। भगवान कहते हैं वेद शास्त्र पुराण जानने वाला भी जो मनुष्य है, लेकिन उसने परमार्थ सिद्ध नहीं किया, उसने तत्व ज्ञान नहीं किया, तो इनको पढ़ने से भी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे कौवा कांव कांव करता है, ऐसे ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति भी शोर मचाते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान के बिना उनका कल्याण भी नहीं होता। परम तत्व से विहीन जो जीव है, यह जो ज्ञान है, यह ज्ञेय है, इसी चिंता से व्याकुल होकर रात दिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, काव्योचित अलंकारों से सुशोभित गद्य पद्य की रचना भी करते हैं, अच्छे अच्छे छंदों में कविताएं भी बनाते हैं, विषयोपभोग के प्रति लालायित इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूर्ख व्यक्ति नाना चिंताओं के कारण दुखी रहते हैं। कितना भी पढ़ लो, कितना भी स्वीट टंग बोल लो, लेकिन यदि तत्व में हमारी बुद्धि ना लगी तो कल्याण संभव नहीं है। अन्यथा परमं तत्वं जनाः क्लिश्यन्ति चान्यथा अन्यथा शास्त्र सद्भावो व्याख्यां कुर्वन्ति चान्यथा। परम तत्व की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से ही होती है, दूसरा प्रकार से, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपायों के द्वारा केवल क्लेश ही प्राप्त करते हैं। शास्त्र का भाव तो कुछ और है। शास्त्र इसलिए है कि हम भगवान का भजन करें, लेकिन शास्त्र के भाव को न समझ करके उसकी व्याख्या हम दूसरे प्रकार से करने लगते हैं और उसके तत्व से विमुख हो जाते हैं। अरे भाई सावधान, भगवान कहते हैं कुछ अहंकारी व्यक्ति गुरु उपदेश आदि को प्राप्त न करके अपने मन भावे भाव से विषयों में उन्मत्त रहते हैं, पर वे स्वयं अनुभव नहीं कर पाते। पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम न जानन्ति परम तत्वम दर्वी पाक रसम यथा। बहुत से लोग वेद और शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं, एक दूसरे को ज्ञान भी देते हैं, तात्पर्य भी समझाते हैं, परंतु वे परम तत्व के विषय में भी कुछ नहीं जानते। जिस प्रकार कलची, रसोई घर में एक चम्मच होता है ना कलची, जिस प्रकार कलची दाल में भी जाती है, कड़ी में भी जाती है, श्रीखंड में भी जाती है, चावल में भी जाती है, वो जाती तो सब में है, लेकिन कलची को किसी का स्वाद आया नहीं आया। ऐसे ही संसार के व्यक्ति पुस्तकों को पढ़ करके इधर उधर से बहुत सी बातें सीख तो लेते हैं, इधर उधर जाते भी हैं, लेकिन किसी का स्वाद नहीं ले पाते। वेद शास्त्रों का भाव, उनका उद्देश्य है, वेद का तात्पर्य किसमें है? भगवान की भक्ति में। तो वेदों का उच्चारण तो करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते। पुराणों का वाचन तो करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति उसी कलछी की तरह से है, जो सब्जी में भी गई, दाल में भी गई, खीर में भी गई, लेकिन उसे किसी का स्वाद नहीं आया। संसार के मोह का नाश करने के लिए शास्त्र के शब्दों के अर्थ को जानना पर्याप्त नहीं है। केवल दीपक 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 ऐसा बोले तो क्या प्रकाश हो जाएगा? नहीं होगा। अंधकार दूर हो जाएगा? नहीं होगा। अंधकार की निवृत्ति के लिए तो दीपक का प्रज्वलन करना ही पड़ेगा। जो बुद्धिहीन मनुष्य है, उसने बहुत कुछ पढ़ भी लिखा है, लेकिन वो समझ नहीं सकता। जैसे अंधे व्यक्ति के आगे दर्पण दिखाया जाए, शीशा, तो जो अंधा है, क्या शीशे को दिखाने से उसे अपने रूप का अनुभव हो जाएगा? नहीं हो सकता। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो शास्त्रीय तत्व ज्ञान का लक्षण हो, उस
तत्व ज्ञान को प्राप्त करे। बुद्धिमान को ही तत्व का ज्ञान हो सकता है, जो मूर्ख हैं वो तत्व ज्ञान, तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। जो यह ज्ञान यहाँ है इसे जानना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि करके शास्त्र में प्रतिपाद्य सब कुछ सुनना चाहिए। 1000 दिव्य वर्षों की आयु प्राप्त करके भी संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ा नहीं जा सकता। वेद पुराण शास्त्र इतने अधिक हैं कि हजारों वर्षों की आयु भी प्राप्त कर लें तब भी इन्हें पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते, पूरी तरह नहीं पढ़ सकते। अनेक शास्त्र हैं और आयु बहुत छोटी है, जिसमें करोड़ों विघ्न हैं। इसलिए जैसे हंस दूध और पानी मिला हुआ है तो उसमें से वो दूध को पी लेता है, उसी प्रकार इन इतने बड़े बड़े शास्त्रों के अंतर्गत जो सार है भगवान की भक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को उस भक्ति को पकड़ लेना चाहिए। वेद शास्त्रों का अभ्यास करके वहां से तत्व ज्ञान प्राप्त करते हुए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जैसे किसान पूरे पेड़ में से धान निकाल लेता है और छूछा को, छिलके को त्याग देता है, ऐसे ही जो शास्त्रों का सार है भगवान की भक्ति, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे अमृत से तृप्त होने के बाद न कुछ खाने की इच्छा रहती है, न पीने की इच्छा रहती है, फिर कुछ आवश्यकता ही नहीं होती, उसी प्रकार हे गरुण जी, तत्व ज्ञान को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं है। हे वनिता के पुत्र गरुण, न वेद अध्ययन से मुक्ति प्राप्ति होती है, न शास्त्रों के अध्ययन से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए कोई और दूसरा उपाय है ही नहीं। जिस प्रकार मुक्ति के लिए न तो आश्रम वर्ण इनके अनुष्ठान आवश्यक हैं, न बहुत अधिक दर्शनों का अध्ययन आवश्यक है, उसी प्रकार श्रौत और स्मार्त कर्म भी केवल कारण हैं। ज्ञान मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवान कहते हैं मुक्तिदा गुरुवे, मुक्तिदा गुरुवागे का विद्या सर्वा विडंबिका काष्ठ भार सहस्रेषु एकम संजीवनम परम। हे गरुण जी, गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है। न शास्त्र से मुक्ति होगी, न कर्मकांड से मुक्ति होगी, न वर्ण आश्रम से मुक्ति होगी। मुक्ति किससे होगी? भगवान कहते हैं कि गुरु का जो वचन है, गुरु की वाणी का जो उपदेश है, वो ही मोक्ष प्रदान करने वाला है। अन्य सभी विद्याएं केवल विडंबना मात्र हैं। लकड़ी के हजारों भारों की अपेक्षा एक संजीवनी बूटी पर्याप्त है। कर्मकांड, वेद शास्त्रादि के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरु के मुख से जो तत्व ज्ञान है वही कल्याणकारी है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं। वेद आदि आगम शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक, इन दो साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगम से शब्द का ज्ञान होता है और विवेक से परब्रह्म का ज्ञान होता है। कोई विद्वान व्यक्ति अद्वैत को वास्तविक परम तत्व स्वीकार करते हैं और कोई विद्वान व्यक्ति द्वैत में प्रतिष्ठा करते हैं। किंतु जो द्वैत और अद्वैत से पृथक सभी के लिए समान रूप स्वीकारी परम तत्व है, वो ही जानना चाहिए। न ममो, ये कुछ मेरा नहीं है। जिसने ऐसा जान लिया उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। और जिसने कहा ममो ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, वही संसार के बंधन में बंध गया। न ममो, अरे भैया ये घर तुम्हारा, बोले न ममो, अरे मेरा कहाँ है, सब भगवान का है। मेरा होता तो मेरे साथ होता।
हमसे पहले कितने व्यक्ति घरों में रह गए, चले गए, घर वही हैं। कितने व्यक्ति भूमि के राजा हुए लेकिन वो चले गए, भूमि आज भी वही है। तो मुक्ति का हेतु क्या है? न मम। जो व्यक्ति और वस्तु को अपना नहीं मानता वो ही तत्व ज्ञान कर सकता है। गुरु की वाणी के द्वारा ही ये बात समझ में आ सकती है। तो देह में, घर में, पुत्र में, स्त्री में, परिवार में जो बुद्धि रखने वाले हैं कि अयम मम, ये मेरे हैं, समझ लो वो ही बधे हुए हैं। और जिन्होंने कहा न मम, ये भी मेरे नहीं है, मेरा तो भगवान है, वही तत्व ज्ञान का अनुभव कर सकता है और उसे ही मेरी प्राप्ति होती है। कर्म वही है जो बंधन से मुक्त करा देवे, जो बांध है वो कर्म किस काम का। विद्या वही है, हमने बहुत पुस्तकें पढ़ी, बहुत ज्ञान लिया, लेकिन ये मोक्ष प्राप्त न कर पाए तो वो विद्या किस काम की। सा विद्या या विमुक्त ही, भगवान कहते हैं विद्या वही है जिसको प्राप्त करने पर हम अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकें। हमने पढ़ाई तो बहुत पढ़ी लेकिन मोक्ष प्राप्त न कर सके, वो विद्या किस काम की। इसके अतिरिक्त कर्म केवल हमें परिश्रम ही देता है। हमने बहुत किताबें पढ़ी, धन भी कमाया, लेकिन यदि विद्या के द्वारा मुक्ति ना मिली तो केवल हमने बोझ ही, परिश्रम ही किया। सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या उसे ही कहते हैं जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो गए। और सब तो जितने भी साधन हैं केवल परिश्रम, क्लेश ही प्रदान करने वाले हैं। तो जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक संसार से आसक्ति रहती है, जब तक इंद्रियों का चांचल्यपन बना रहता है, जब तक तत्व ज्ञान की बात कहाँ। अर्थात जब तक तत्व ज्ञान ना हो तब तक हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक हमारे हृदय की ममता, हमारा अभिमान दूर नहीं हो सकता। इसका वेग तब ही दूर होगा जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब तक मन स्थिर नहीं हो जाता, जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता, जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु की कृपा ही तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली है। बुद्धि स्थिर रहे, मन स्थिर होवे, शास्त्रों का चिंतन होवे, और ये सब किससे होवेगा? बोले जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा कहीं भी नहीं हो सकती। तावत तपो व्रतम तीर्थम जप होम अर्चनादिकम वेद शास्त्रा गम कथा यावत तत्वम न विन्दति। तप है, व्रत है, तीर्थ है, जप है, होम है, पूजा है, ये सब कुछ है। इन सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र, आगम पुराण अभी तक उपयोगी हैं, तब तक ही उपयोगी हैं जब तक कि हमें तत्व ज्ञान नहीं हो जाता। जब तत्व का ज्ञान हो जाता है तो फिर हमारे लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इसलिए हे गरुड़, यदि आप अपने मोक्ष की इच्छा चाहते हो, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करते तत्व ज्ञान की प्राप्ति में विलग्न रहना चाहिए। हम सब करें, तप भी करें, जप भी करें, होम भी करें, लेकिन मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तत्व ज्ञान। जो तत्व ज्ञान में संलग्न है वह ही मोक्ष का अधिकारी है। जो प्राणी आदि दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों से तप रहा है उसे मोक्ष रूपी वृक्ष के नीचे ही छाया मिलेगी। उसे मोक्ष रूपी वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए। जैसे पेड़ के नीचे छाया मिलती है, उसी प्रकार जब हम मोक्ष का आश्रय लेते हैं तो चाहे भौतिक दुख होवे, चाहे आध्यात्मिक दुख होवे, चाहे आदि दैविक दुख होवे, तीनों प्रकारों के दुखों का नाश तब ही होवेगा जब हम मोक्ष रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय लेंगे।
और ये सब कब होगा? तो श्री भगवान कहते हैं तस्मात् ज्ञानात्म तत्वम विज्ञेयम श्री गुरोर्मुखात्। इसलिए श्री गुरु के मुख से आत्म तत्व के विषयों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान हो जाने पर प्राणी इस घनघोर संसार के बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है, फिर उसे मुक्ति प्राप्त करने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। हे गरुण जी, मैं तत्वज्ञानी पुरुष के द्वारा किए जाने वाले अंतिम कृत्य के विषय में तुम्हें बताता हूं। कैसे जाने कि वो तत्वज्ञानी है और नहीं है? जिस उपाय को करने से जीव ब्रह्म निर्माण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जब मृत्यु काल आवे तो सबसे पहले तो उसे भय का त्याग करना चाहिए। मृत्यु का नाम सुन करके डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अनासक्ति। घर में, परिवार में उस समय आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अनासक्ति रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा, जैसे कुल्हाड़ी पेड़ को काट देती है, यदि जीव के हृदय में अनासक्त भाव आ जावे तो वह संसार से, परिवार से अनासक्त हो जावे तो वह सहज में भगवत प्राप्ति कर सकता है। वह धीर पुरुष घर से निकल करके किसी तीर्थ स्थान पर चला जाए यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो। और यदि घर को पकड़े रहेंगे तो तुम घर को नहीं पकड़े हो, वो घर तुम्हें पकड़े हुए है और वो तुम्हारी मुक्ति को बिगाड़ देगा। तो मुक्ति प्राप्ति को इच्छा करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि मृत्यु का भय त्यागे और धीरे धीरे अपने हृदय से घर परिवार के विषय में आसक्ति को त्यागे और संभव हुए तो किसी तीर्थ स्थान में चला जाए। तीर्थ स्थान में जाकर के शुद्ध जल में स्नान करे, शरीर को पवित्र करे, एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगा करके रहे, संग का त्याग करे और शुद्ध परम त्रिव्रत ब्रह्माक्षर जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, जैसे ओम आदि आदि, उस पर ध्यान लगावे, उसका अभ्यास करे। ब्रह्म बीज स्वरूप ओमकार का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए और श्वास जीतकर मन को नियंत्रण करने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन नियंत्रित होवेगा, इंद्रियां भी नियंत्रित होंगी और कर्म द्वारा अपेक्षित मन बुद्धि की सहायता से शुभ कर्म में अर्थात पर ब्रह्म के चिंतन में लग जाएगा। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षु चात्मानो मात्मन्याधाय निष्कले। मैं ब्रह्म हूं, मैं ही परम धाम हूं। भाई, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जीव भी तो ब्रह्म रूपी ही होगा। ये जीव तब ही तक है जब तक ये माया से आवृत है। जैसे ही माया का आवर्तन हटा फिर ये जीव जीव नहीं रहता, ब्रह्म रूपी ही हो जाता है। मैं ही परम धाम हूं। परम धाम कौन है? परमात्मा। मैं परमात्मा का हूं, इसलिए मैं भी परम धाम हूं और परम पद रूपी ब्रह्म भी मैं ही हूं। ऐसी समीक्षा करके अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा दे। ओम एकाक्षर ब्रह्म। ओम ये ब्रह्म का वाचक है, उच्चारण करें। और ये भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करता हुआ, मेरी स्मरण माने याद, जैसे माँ की याद आती है, जैसे परिवार की याद आती है, ऐसे भक्त को भगवान की याद आती है। मेरा स्मरण करते हुए, मेरा चिंतन करते हुए जो मनुष्य देह त्याग करता है फिर वो इस संसार से तर जाता है और परम गति को प्राप्त कर लेता है। मान और मोह से रहित, आसक्ति से उत्पन्न होने वाले दोष को जीत लेने वाला, नित्य आध्यात्म चिंतन करने वाले, सभी प्रकार की कामनाओं से निवृत्ति प्राप्त कर लेने वाले, सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त,
जो ज्ञानी पुरुष हैं वो ज्ञानी पुरुष उस शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाले अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जब भगवान का चिंतन करोगे तब भगवान को प्राप्त करोगे। जो व्यक्ति राग और द्वेष से, इन मलों से जिनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, जब वो ज्ञान रूपी जलाशय में जाते हैं तो राग और द्वेष रूपी मल दूर हो जाता है और सत्य स्वरूप जल वाले मानस तीर्थ में स्नान करते हुए वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो प्रौढ़ व्यक्ति मतलब अवस्था जिसने प्राप्त कर ली है, प्रौढ़, जिसने प्रौढ़ अवस्था को, जिसने प्रौढ़ वैराग्य को धारण कर लिया है, अन्य भावों का परित्याग कर दिया है और केवल भगवद विषयक भावना में ही जो जीता है, जो भगवान का भजन करता है, ऐसे पूर्ण दृष्टि रखने वाले शुद्ध आत्मा संत ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तीर्थ में मृत्यु हो इस उत्कंठा से उत्सुक होकर जो अपने घर का परित्याग करके तीर्थ में निवास करता है, मुक्ति क्षेत्र में मरता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं मोक्ष के स्थान कौन कौन से हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, बतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या, अयोध्या में मरने से मुक्ति होती है, ये मोक्ष देने वाली नगरी है। मथुरा, मथुरा में जो देह त्याग करते हैं उनकी मोक्ष बड़ी सहजता से हो जाती है। माया मतलब हरिद्वार, कनखल, ये पूरी है। काशी, वाराणसी, वाराणसी में मरने से मुक्ति प्राप्त होती है। कांची, विष्णु कांची, शिव कांची, और अवंतिका माने उज्जैन, और द्वारावती, द्वारिका, ये 7 पुरी हैं, नगर हैं जहां मरने से मुक्ति प्राप्त होती है। इति ते कथितम तार्क्ष्य मोक्ष धर्मम सनातनम ज्ञान वैराग्य सहितम श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। मोक्षम गच्छन्ति तत्त्वज्ञा धार्मिकाः स्वर्गतिम नराः पापिनो दुर्गतिम यान्ति संसरन्ति खगादयोः। हे गरुण जी, मैंने सनातन मोक्ष धर्म को तुम्हें बता दिया। मोक्ष प्राप्त करना है तो कैसे होगा? तत्व ज्ञान से होगा, मोक्ष की नगरियों में रहने से होगा, और गुरु की वाणी के द्वारा उपदेश प्राप्त करने पर होगा। न कि बहुत अधिक शास्त्रों को पढ़ने से, बहुत अधिक होम करने से। कल्याण करने वाली केवल गुरु की वाणी है। जब गुरु शिष्य को अधिकारी प्राप्त करके उसे मोक्ष का मार्ग बताते हैं और मोक्ष आदि नगरों में जब हम देह का त्याग करते हैं तो सहज में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैंने मोक्ष धर्म का निरूपण तुम्हें कर दिया। जो व्यक्ति सकाम अनुष्ठान करने वाले होते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, और जो तत्वज्ञ होते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तत्वज्ञ पुरुष के लिए मोक्ष मिलता है, सकाम व्यक्तियों के लिए स्वर्ग मिलता है, और जो पापी व्यक्ति होते हैं उन्हें दुर्गति प्राप्त होती है। 3 ही प्रकार के व्यक्ति हैं, मोक्ष प्राप्त करने वाले, स्वर्ग की कामना करने वाले, या दुर्गति में जाने वाले। तो जो तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, जो सकाम कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन लौट करके फिर आना पड़ता है। लेकिन जो निरंतर भगवान को भूल करके केवल पाप कर्मों में लगे रहते हैं वो दुर्गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्रों का जो सार है वो सारोद्धार गरुण जी मैंने तुमसे 16 अध्याय में वर्णन कर दिया है। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? सूत जी कहते हैं, एवं श्रुत्वा वचो राजन गरुडो भगवन् मुखात् कृतांजलिर्वाचेदं तम प्रणम्यो मुहुर्मुहुः। हे राजन, गरुण जी ने भगवान के मुख से ऐसा वचन सुनकर भगवान को बारंबार
प्रणाम किया है। बोलिए गरुण नारायण भगवान की, गरुण गोविंद भगवान की। भगवन् देव देवेश श्रावयित्वा वचोमृतं तारितोऽहं त्वया नाथ भवसागर तप्रभो। हे देवादिदेव, हे भगवान, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आपने अपने अमृतमय वचनों को मुझे सुनाकर आपने मुझे भवसागर से तार दिया। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर के गरुण जी महाराज मौन होकर भगवत ध्यान में निमग्न हो गए। स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, स्मरणात् दुर्गतिर्हर्ता पूज यज्ञेन सद गतेन धर्ता यह परया निज भक्त्या ददाति मुक्तम समाम हरिम पातुहु समाम हरिहि पातुहु। जो स्मरण करने मात्र से दुर्गति को हरण कर लेते हैं और पूजन यज्ञ करने से सदगति प्रदान कर देते हैं और अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति को प्रदान कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि हम सभी की रक्षा करें। स्मरणात् दुर्गति हरता पूजन यज्ञेन सदगतेर्दाता यः परया निज भक्त्या ददाति मुक्तिम समाम हरिहि पातु समाम हरिहि पातु। हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमो नमः इति गरुण पुराणे सारोद्धारे भगवद गरुण संवादे मोक्ष धर्म निरूपणो नाम षोडशोध्याय। इस प्रकार सारोद्धार के अंतर्गत जो 16वां अध्याय मोक्ष धर्म निरूपण है, ये यहाँ विराम लेता है। इसकी फलश्रुति केवल और इतनी सी है, ये नियम है। भगवान कहते हैं इत्याख्यातं मया ताक्ष सर्वमोर्धदैहिकं दशाभ्यंतरे श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। जो पुत्र अपने माता पिता के लिए 10 दिन तक ये गरुण पुराण श्रवण करता है और और्ध्वदेहिक क्रिया जो पिंड इत्यादि हैं वह करता है, फिर भी कोई त्रुटि रह जावे तो इस पुराण को सुनने मात्र से उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। ये परलोक संबंधी अर्थात पितरों को भी, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्हें मुक्ति प्रदान करने वाला है। परलोक में तथा इस लोक में भी सुख संपत्ति और संतान पुत्र इत्यादि को देने वाला है। जो नास्तिक व्यक्ति हैं, जो पापी हैं, जो अधम हैं, वो व्यक्ति जो प्रेत के लिए ये पिंड इत्यादि और्ध्वदेहिक वैदिक क्रिया नहीं करते, सच में पूछो तो वो व्यक्ति पुरुष है ही नहीं। वो जल पीते हैं तो वो मदिरा है, मदिरा के समान अपेय है, उनका जीवन अपवित्र है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। देवता पितृगण उसके घर को और नहीं देखते, उस पर कृपा नहीं करते, जो पितरों के लिए और देवताओं के लिए सत्कर्म नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों के पुत्र पौत्र भी कुगति को प्राप्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते। प्रेत क्रिया के बिना, मतलब 10 दिन की जो क्रिया है, इसके बिना ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो अथवा और कोई भी हो, यदि उसने क्रिया नहीं की तो वो ब्राह्मण नहीं, चांडाल के रूप में जीवित रहता है। प्रेत कल्प की ये जो कथा है, प्रेत कल्पम इदम पुण्यम शृणोति श्रावयेच्च यः उभौ तौ पाप निर्मुक्तौ दुर्गतिम नैव गच्छतः। जो इस प्रेत कल्प की कथा को सुनता है या सुनाता है, सुनने और सुनाने वाले दोनों ही पाप से मुक्त होकर दुर्गति से मुक्त हो जाते हैं, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं करते। माता और पिता के मरण में जो पुत्र इस सारोद्धार गरुण पुराण को सुनता है,
उसकी माता पिता की सदगति होती है, इसमें संशय नहीं है। पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु के अनंतर इन शास्त्रों को श्रवण नहीं किया, ये कर्म नहीं किए, गया श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं किया, वृषोत्सर्ग नहीं किया, मासिक श्राद्ध या वार्षिक श्राद्ध ये कर्म नहीं किए, वह पुत्र कैसे पुत्र हो सकता है? अर्थात वो पुत्र होते हुए भी पुत्र नहीं है। पुत्र का कर्तव्य ही यही है, माता पिता के लिए इन कर्मों का आचरण करे, इसीलिए पुत्र को उत्पन्न किया जाता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाले, सर्वविधि सब प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य श्रवण करना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्य देने वाला है, पापियों के पाप को नष्ट करके पवित्र करने वाला है, सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अतः हमेशा ही इसे श्रवण करना चाहिए। कुछ व्यक्तियों की ऐसी धारणा है कि केवल मृतक समय में भी ये श्रवण किया जाता है। यदि ऐसा होता तो सदा शब्द का प्रयोग न किया जाता। ये सभी के कल्याण के लिए है। जितने भी पुराण हैं वो कल्याण प्रदान करने वाले हैं। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण को पुराणम गारुणम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम श्रवताम कामनापूरम श्रोतव्यम सर्वदैवहि ब्राह्मणो लभते विद्याम क्षत्रियः पृथ्वीं लभेत वैश्यो धनिकतामेति शूद्रः शुद्ध्यति पातकात्। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है, और जो क्षत्रिय है इसे सुनने से उसे बहुत सी भूमि की प्राप्ति होती है। जो वैश्य इस पुराण को सुनते हैं वो धनाढ्य बनते हैं, और यदि शूद्र सुनते हैं तो वो पातक से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए इस गरुड़ पुराण को सुनकर श्रुत्वा दानानि देयानि वाचकायाखिलानि च पूर्वोक्त शयनादीनि नान्यथा सफलम भवेत। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वोक्त शय्या आदि का संपूर्ण दान देना चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण करके भाव पूर्वक नमन करना चाहिए। यदि भाव ना होवे तो इसकी कथा फलदायक नहीं होती। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, फिर उसके बाद वस्त्र अलंकार आदि से, गोदान आदि से, दक्षिणा आदि से कथावाचक की आचार्य की पूजन करना चाहिए। प्रचुर पुण्य फल प्राप्ति अन्यैश्च हेमदानैश्च भूमिदानैश्च भूरिभिः पूजयेत् पाचकं भक्त्या बहुपुण्य फलाप्तये। प्रचुर पुण्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के अन्न, स्वर्ण, भू इत्यादि को श्रद्धा पूर्वक वाचक के लिए पूजन पूर्वक प्रदान करना चाहिए। वाचक की पूजा से ही मेरी पूजा होती है, इसमें संशय नहीं है। अर्थात पुराण की पूजा और पुराण कहने वाले जो आचार्य हैं इनकी पूजा ही भगवत पूजा मानी जाती है। भगवान कहते हैं वाचक की पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। वाचक की संतुष्टि से मेरी संतुष्टि हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। अर्थात सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला, लोक परलोक को कल्याण प्रदान करने वाला यह गरुड़ पुराण सारोद्धार, जो विद्वानों के द्वारा गरुड़ पुराण में से, गीता में से, विवेक चूड़ामणि, श्रीमद् भागवत आदि के द्वारा सार एकत्रित करके जो उद्धार के लिए सारोद्धार बनाया, वह कथा यहाँ विराम लेती है। आइए दो पल हरिनाम संकीर्तन। सबका सार भगवान की भक्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। श्री कृष्ण मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमो नमः। जय श्री कृष्ण।